नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। आपके मुद्दे में आज बात होगी 2023 विधानसभा चुनाव की और उससे पहले टिकट बंटवारे को लेकर क्या हलचल है। दरअसल बीजेपी प्रदेश प्रभारी पी मुरलीधर राव के एक ट्वीट सामने आया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि ना राजशाही ना परिक्रमाशाही, अब चलेगी सेवाशाही। ये कोई उन्होंने ट्वीट कर ही नहीं कहा है, यही बात उन्होंने राजगढ़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में भी कही थी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि सेवा करने वालों को ही टिकट दिया जाएगा। आखिर पी मुरलीधर राव के बयान का क्या मतलब है, आज इसी को समझने की कोशिश करेंगे। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। विधानसभा और लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है। अभी संगठन के स्तर पर काम चल रहा है, लेकिन संगठन के कामों को लेकर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं की अनदेखी पर पार्टी का आला नेतृत्व नाराज है। रविवार को राजगढ़ में बीजेपी के त्रिदेव कार्यकर्ता सम्मेलन में भी पार्टी के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव कार्यकर्ताओं की पोस्टरबाजी और संगठन के कामों में कोताही से एक बार फिर नाराज नजर आए। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को दो टूक कहा, पोस्टरबाजी से टिकट नहीं मिलने वाला है। उन्होंने कहा कि जो खाना परोसने में, सेवा करने में, घर घर जाने में आगे रहेगा, जिसका बार बार ऐसा करते फोटो मिलेगा, उससे टिकट मिलेगा। पार्टी में राजशाही, गड़बड़शाही नहीं चलेगी, सिर्फ सेवाशाही ही चलने वाली है। इसकी मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। अभी यहाँ से चले जाओ, डाउट नहीं करना, सेवा करने वाले काम में लग जाओ तो अपने आप दिल्ली की लाइन में निकल जाओगे। यही कहने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ने जो बयान राजगढ़ में पार्टी कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में दिया, प्रदेश भर के पार्टी कार्यकर्ताओं को वही संदेश अपने ट्विटर हैंडल से भी दे रहे हैं, जिसके बाद उनके इस बयान के मायने निकाले जाने शुरू हो चुके हैं। बताया जा रहा है ये पार्टी के उन विधायकों और सांसदों के लिए भी है और उन बड़े नेताओं के लिए भी जो संगठन के कामों से ज्यादा परिक्रमाशाही पर ध्यान देते हैं। वहीं कुछ लोग मुरलीधर राव के इस बयान को कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थकों के लिए इशारा मान रहे हैं। हालांकि मुरलीधर राव के इस बयान पर पार्टी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय का कहना है कि सभी को संगठन के काम करना चाहिए। संगठन मजबूत होगा तो देश और प्रदेश में हमारी सरकार बनेगी। प्रधानमंत्री पहले ही साफ कर चुके हैं कि पार्टी में परिवारवाद नहीं चलेगा, ये इशारा ही काफी है। कह रहे हैं कि इस बार टिकट का क्राइटेरिया सिर्फ गरीब होगा। पिछली बार ये हुआ था कि बेटे को टिकट मिलेगा तो पिता को नहीं मिलेगा। क्या ऐसा कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए या आपको लगता है? देखिए, ऐसा है कि ऑलरेडी प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि परिवारवाद नहीं चलेगा, तो इशारा काफी है। बड़ी शिद्दत से मुरलीधर राव साहब से पूछना चाहता हूं कि क्या 17 सालों से अभी तक परिक्रमावाद और राजशाही हावी रही? और यदि सेवाशाही का वो उल्लेख कर रहे हैं तो राजशाही के प्रतिमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को लेकर उनकी भूमिका क्या होगी, उनकी धारणा क्या होगी, यह स्पष्ट होना चाहिए। संगठन के कामों को लेकर पार्टी विधायकों और सांसदों के नजरअंदाज करने पर पार्टी के फोरम में आला नेतृत्व कई बार नाराजगी व्यक्त कर चुका है। मुरलीधर राव के बयान को भी पार्टी इसी नजरिए से देख रही है, लेकिन राजनीति के जानकारी से पार्टी के उन नेताओं, सांसदों और विधायकों के लिए इशारा मान रखे हैं जो पार्टी के कामों से ज्यादा राजशाही, गड़बड़शाही, परिक्रमाशाही में विश्वास रखते हैं। लेकिन हकीकत क्या है, ये तो चुनाव के वक्त ही पता चल पाएगा जब टिकट का पार्टी फोरम में फैसला होगा। टीम न्यूज स्टेट। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तीन खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप तिवारी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, गीत धीर जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, और अजय सिंह यादव हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। गीत जी, ये इशारा किन नेताओं के लिए था सर? एक तरफ कैलाश विजयवर्गीय का बयान और दूसरी तरफ मुरलीधर राव, किसकी तरफ इशारा था सर? देखिए, पी मुरलीधर जी ने जो बोला है, हमें सेवा कार्यों के लिए प्रेरणा दी है और जो हमेशा हमारे वरिष्ठ दर्शक जो है हमें देते रहे हैं। वो मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं और उन्होंने बिल्कुल हमें सही मार्ग दिखा है। इसी मार्ग पे हम निरंतर चलते आए और आगे भी चलते रहेंगे, यही हमारा पथ है। तो निश्चित रूप से उसी के लिए परिक्रमा ज्यादा हो रही है क्या पार्टी के अंदर कि उन्हें कहना पड़ गया? देखिए, इसका बिल्कुल साफ इशारा जो है वो क्राउन प्रिंस जो अभी जो नेपाल में पार्टी करके आए, उस तरफ से भी आप इसको तोल सकते हैं कि भैया सेवा करो, बाहर ज्यादा मत घूमो, राजस्थान संभल नहीं रहा, मध्य प्रदेश संभल नहीं रहा, बाकी 5 राज्यों मध्य प्रदेश में तो आप ही की सरकार है सर।
नहीं, मैं जो है आपने जब ये बात बोली तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि शायद ये इशारा जो है वो क्राउन प्रिंस जो कांग्रेस के हैं ना, जो अभी बाहर एक पब में पार्टी करते देखे गए थे चीनी राजदूत के साथ में, शायद ये उनके लिए हो, तो ये उस तरफ भी इनको सोचना पड़ेगा। नहीं, अगर इतने बड़े नेता है मुरलीधर राव, उनको ये कहना पड़ा कि सेवा भाव ही चलेगा और कुछ नहीं चलेगा, तो इसका मतलब उन्हें दिख रही होंगी चीजें। वो जो होर्डिंग से सब पटे हुए थी, वो सब दिख रहा था उन्हें कि कोशिश केवल ऊपर ऊपर से दिखाने की हो रही है, नेताओं को मक्खन लगाने की हो रही है, अगर इसे दूसरी भाषा में हम कहें। देखिए, निश्चित रूप से जो मुरलीधर जी हैं, पी मुरलीधर जी हमारे मार्गदर्शक हैं, उन्होंने जो बात बोली उसके बहुत सारे आकलन निकाले जा सकते हैं। सेवा कार्य जो है हमेशा से हम उसी को ध्यान में रखते हुए चले हैं। हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमारी जो संवेदनशील मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के, वो जनता तक के योजनाएं पहुंच जाए, सेवा कार्य हो जाए, इसी के लिए अभी कोरोना का उदाहरण ले लें, चाहे वर्तमान की हर वर्ग को जोड़ने के लिए जो सेवा कार्य हो सकते हैं, चाहे लाडली लक्ष्मी योजना से लेकर के पैरों में आप चप्पल पहनाते हुए हमारे वरिष्ठ नेताओं को देख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है, हमने जो है हमेशा सेवा कार्यों से ही लोगों के दिल में जगह बनाई है, इसी के लिए उन्होंने प्रेरणा दी है। जो ऊपरी चमक दमक की बात कांग्रेस में की जाती है, उससे हमें जो है परहेज है, और भारतीय जनता पार्टी जो है उससे हटकर चले, यही उनका जो है हमारे लिए एक पीक है, और उनका मार्गदर्शन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और देखिए, निश्चित रूप से जो भी जमीनी स्तर का कार्य होता है, जो कार्यकर्ता होता है, उसको ये बात मालूम होती है कि सेवा करने का जो फल है वो सेवा करने में ही मिल जाता है। जनता आपको जब उन सराखों पे बिठाती है, निश्चित रूप से वो सेवा का ही एक कारण है। चलिए, मैं दूसरे सेगमेंट में जब आऊंगा तो कैलाश विजयवर्गीय को लेकर भी आपसे सवाल पूछूंगा, लेकिन उससे पहले अजय सिंह यादव जी, कांग्रेस पार्टी इस बयान को लेकर बड़ी खुश हो रही है, वो तो ज्योतिरादित्य सिंधिया से जोड़ रही है इसको। तो क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कांग्रेस में थे तो परिक्रमावाद ज्यादा हावी था वहां पर कांग्रेस पार्टी के अंदर भी, जो आपको लगा कि ये सीधे ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ इशारा किया जा रहा है? देखिए लोकेन जी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी मुरलीधर राव जी ने इशारों में कहा कि राजशाही और परिक्रमावाद नहीं चलेगा, और भाजपा के प्रवक्ता स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं कि नेपाल में जो विवाह कार्यक्रम अटेंड कर रहे थे उनका परिक्रमावाद और राजशाही नहीं चलेगा, तो नेपाल में तो ज्योतिरादित्य सिंधिया दिखाई दे रहे थे। तो इसका मतलब माना जाए कि मुरलीधर राव जो बात इशारे में कह रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं कि नेपाल में जो कार्यक्रम में दिखाई दे रहे थे उनके लिए मुरलीधर राव जी इस तरह की बात कह रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी नहीं, नेपाल में तो कोई और भी था ना, उसकी तरफ भी तो इशारा हो सकता है। आप लोग भी उतना ही देखते हैं, आधा पानी भरा हुआ है उसी को देख लेते हैं, जो दूसरा पार्ट है वो नहीं देखते हैं उसका। लोकेन जी, मुरलीधर राव जी भारतीय जनता पार्टी के महासचिव हैं, उन्हीं के टिकट की बात करेंगे, कांग्रेस के टिकट बांटने की बात तो कर नहीं सकते हैं। इतना भी मजाक का पात्र मत बनाइए मुरलीधर राव को। वो अपनी पार्टी, अपने संगठन के लिए गाइडलाइन बना सकते हैं, क्या कांग्रेस की गाइडलाइन मुरलीधर राव बनाएंगे? इसलिए ये माना जा सकता है कि उन्होंने जो इशारा किया है वो अपनी पार्टी के लिए किया है, और भाजपा के प्रवक्ता स्वीकार कर रहे हैं। पिछले 2 साल से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में केवल दल बदल, परिक्रमावाद, राजशाहीवाद, सिंधिया जी के समर्थक और उनके साथ चाकरी करने वाले लोग राज कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता केवल। एक बात बताइए अजय सिंह यादव जी, आप इस बात से सहमत हैं उनकी कि राजनीति में केवल सेवा भाव ही होना चाहिए, और कांग्रेस इसे अपने ऊपर लागू करती है पूरी तरीके से? पार्टी देश के राष्ट्रीय आंदोलन की पार्टी, देखिए कांग्रेस पार्टी देश की राष्ट्रीय आंदोलन की पार्टी, आजादी की पार्टी है। हमारे नेताओं ने 20-20 साल जेल में रहकर देश की आजादी के लिए संघर्ष किया, चाहे पंडित नेहरू हो, चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे अन्य नेता हो, और इनका कहीं कोई योगदान नहीं रहा। ये केवल झूठी बातें समाज में विवाद करवा के विध्वंस फैलाकर राजनीति कर रहे हैं। इसलिए सेवा भाव का भाजपा और भाजपा के संगठनों से मैंने तो सवाल पूछा सर कि आप लोग, उनकी बात सही लगी आपको तो आप लोग उसे अपने ऊपर लागू करते हैं क्या? देखिए कांग्रेस पार्टी में पहले से ये सब कुछ लागू है। भारतीय जनता पार्टी में आप बताइए मुझे कि आधा मंत्रिमंडल कांग्रेसियों से घिरा हुआ है। 2 साल में मध्य प्रदेश में 30 उपचुनाव हुए, सभी उपचुनाव में दल बदलुओं को टिकट मिले। और कितनी निष्ठाएं चाहिए भारतीय जनता पार्टी में? किसी अभी भी कांग्रेसी मानते हैं क्या? आप अभी भी कांग्रेसी मानते हैं उनको? अभी भी दिल में कोई जगह है क्या उनके लिए? देखिए जो
देखिए लोकेन जी, जो आदमी चुनाव के 1 दिन पहले 10 दिन पहले पार्टी छोड़ के जाता है, उसको पार्टी टिकट देती है, मंत्री बनाती है, और जो कार्यकर्ता 20 साल से 30 साल से झंडे लेके घूम रहे हैं उन लोगों को उपेक्षित किया जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी में कौन सा तंत्र चल रहा है स्पष्ट दिखाई दे रहा है। मुझे बता दीजिए कि भाजपा के बड़े नेता गौरी शंकर बिसेन हो, राजेंद्र शुक्ला हो, अजय बिश्नोई, ये मंत्री क्यों नहीं बन पाए? और सिंधिया जी के साथ गए हुए मंत्री विधायक जो पहली बार के विधायक थे वो मंत्री बने बैठे हैं। तो क्या स्पष्ट दिखाई नहीं देता? ज्योतिरादित्य सिंधिया तो आप लोगों के लिए संघर्ष कर रहे थे सर, वो तो सड़कों पर उतरने की बात भी कर रहे थे, तब भी आप लोगों ने उन्हें कोई पद नहीं दिया। आपको बीजेपी के नेताओं की चिंता है तो कांग्रेस में जब वो थे उनकी चिंता कर लेते। अरुण यादव अभी भी नाराज हैं, अजय सिंह कह रहे हैं भाई हमें कोई जिम्मेदारी दे दो। उनका भी दर्द समझिए सर थोड़ा सा। या कांग्रेस पार्टी में भी जो दिग्विजय के करीबी हैं, कमलनाथ के करीबी हैं, उन्हीं के इर्द गिर्द पार्टी में सारे पद दिए जा रहे हैं। लोकेन जी, जिनके लिए सड़कों पे उतर रहे थे, अतिथि शिक्षक, अतिथि विद्वान, किसान कर्जा माफी, तीनों के लिए एक भी कदम इस सरकार ने नहीं उठाया। सत्ता के लिए गए थे, अपने आप को बेच दिया, मां समान पार्टी को धोखा दिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थकों को जनता जवाब दे दी। 1 साल और रुक जाइए। ठीक है प्रदीप तिवारी जी, 2 बयान है सर, इन दोनों बयानों को किस तरीके से देखा जाए चुनाव से लगभग 1.5 साल पहले? लोकेन जी, आप देखिए, कोई भी पार्टी हो, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, किसी भी दल में आज की जो परिस्थितियां हैं उसमें आप अगर कहें कि परिक्रमाशाही नहीं हावी होगी और राजशाही से हम परे हो सकते हैं, तो मुझे लगता है कि ये बड़ी कठिन सवाल है। कारण ये है कि आप किसी भी पार्टी में देखिए तो राजशाही का तो मामला, राजस्थान को आप देख लीजिए, वसुंधरा राजे जी हैं, सिंधिया जी को आप देख लीजिए, यहाँ है दिग्विजय सिंह जी हैं। तो कोई भी पार्टी ये कह के अछूता नहीं हो सकती है कि हम राजशाही से बच सकते हैं। रही बात दूसरी, इनके अपने दक्षक हैं जो इनकी परिक्रमा करते रहते हैं, वो परिक्रमा के माध्यम से आगे बढ़ते हैं, उनको टिकट मिलता है, उनकी सिफारिशें होती हैं और राजनीति में ये कई तरह से लागू होता है। कारण ये है कि आप देखिए अभी उत्तर प्रदेश का जो चुनाव हुआ उसमें जिनको जो रिजल्ट आए हैं और जिनको टिकट बांटा गया है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से, कुछ संगठन के माध्यम से आए हैं, तो कुछ किसी नेता के पुराने परिचित हैं, उनके बड़े करीबी हैं, उनको टिकट बांटा गया। तो इससे आप नहीं रह सकते। दूसरी बात, जहां रही परिवारवाद की बात, हमेशा परिवारवाद की बात बीजेपी कहती रही है, तो मुझे लगता है कि इससे कैसे अछूते रह सकते हैं। जो व्यक्ति बरसों से सांसद या विधायक है, उसका पुत्र उस क्षेत्र में कार्य कर रहा है और वो आगे बढ़ना चाहता है, तो उसको कैसे टिकट नहीं देगी। मुझे लगता है कि बीजेपी में भी कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको टिकट दिया गया है और वो अभी वर्तमान में विधायक हैं और पार्टी परिवारवाद से परे हो ही नहीं सकती है। हाँ, ये जरूर है कि परिवारवाद का माहौल ना क्रिएट हो, इसके लिए वो कार्यकर्ताओं के लिए बार बार मोदी जी भी कहते रहे हैं, संगठन के लोग भी कहते रहे हैं कि परिवारवाद से हम परे रहेंगे, परिवारवाद हमारे यहाँ प्रभावी नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि इससे पार्टी हो सकता है किनारा करना चाह रही हो, लेकिन आप इससे बच नहीं सकते। आप देखिए उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो, जहां जो कद्दावर लीडर हैं और जो पूर्व हो चुके हैं, उनके वर्तमान में पुत्र जो है विधायक है, सांसद है, मंत्री हैं, वो कार्य कर रहे हैं। तो मुझसे लगता है कोई भी पार्टी इससे अछूती नहीं रह सकती। इसके लिए कुछ और क्राइटेरिया इन पार्टियों को सोचना पड़ेगा और तय करना पड़ेगा कि जो निचले स्तर का जो हमारा कार्यकर्ता है वो कैसे आगे बढ़ पाए, इनको हम कैसे संगठन में शामिल कर पाए, इसके लिए विचार करना पड़ेगा। अगर ये पार्टी कहती है, कोई पार्टी का बड़ा लीडर भी कहता है, जैसे पी मुरलीधर राव जी ने आज कहा कि नौकर परिक्रमाशाही नहीं चलेगी, राजशाही नहीं चलेगी, तो परिक्रमाशाही कर कौन रहा है? जो लोग पार्टी में आए, हम कहते हैं कांग्रेस से जो बीजेपी में आए, तो अभी भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनको बीजेपी को स्वीकार करने में कोई कठिनाई हो रही है। आप देखें, जब भी महाराज आते हैं, सिंधिया जी आते हैं क्षेत्र में, मध्य प्रदेश का दौरा करते हैं, तो 4-6 उनके चहेते जो मंत्री हैं वो हमेशा रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये तो इशारा मुरलीधर राव जी का उन्हीं के तरफ था। यही कारण है कि आज उनको मंच पे बोलना पड़ा और इससे वो किनारा कभी कर भी नहीं सकते। तो मुझे लगता है पार्टियों को कहने से पहले अपने संगठन में अपने व्यवस्था को ठीक करने का प्रयास करना चाहिए और बोलने से पहले इनको ये देखना चाहिए कि हम उन परिस्थितियों में आगे खड़े उतर रहे हैं कि नहीं। जी लोकेन जी। गीत धीर जी, ये तो बहुत सही बात है कि कह देना आसान है
और नेताओं की तो ये स्थिति है सर कि लॉकडाउन में कंट्रोल नहीं कर पाए, जब तक 4-6 लोग उनके इर्द गिर्द ना हो तो नेताओं को ये फील नहीं होता है कि हम नेता हैं। वो कैसे ये कह सकते हैं कि ये परिक्रमाशाही नहीं चलेगी? आप परिवार निश्चित रूप से जब लोकेश जी आप देखिए परिवारवाद में आप प्रदीप जी थोड़ा सा बोलने, फिर मैं आ रहा हूँ। प्रदीप सांसद हैं, आप मध्य प्रदेश में आए जी, बोल लीजिए सर। प्रदीप जी बोलिए। तो मेरा ये मानना है कई सारे अभी मध्य प्रदेश में आप देख लीजिए, हमारे यहाँ कई सारे ऐसे जो पूर्व विधायक हैं, उनके पुत्र भी वर्तमान में विधायक हैं। उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, राजनाथ सिंह जी के केंद्र में मंत्री हैं, उनके पुत्र हैं। तो मुझे लगता है कि इससे कोई परहेज किसी पार्टी को नहीं करना चाहिए जो राजनीति में व्यक्ति है। जैसे चलिए जवाब ले लेते हैं गीत जी, जवाब दीजिए। और जो बयान दे रहे थे सर कैलाश विजयवर्गीय, उनके तो खुद के बेटे विधायक हैं, बोलिए। पहले मैं आप ही को देखिए, योग्यता और अयोग्यता में क्या अंतर है, मैं आपको बहुत सीधा सा उदाहरण देके बताता हूँ। राजीव गांधी साहब जो स्वर्गीय हैं, पहली बात तो गांधी जी को ये लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, असली मायने में इस गांधी जी को नरेंद्र मोदी जी ने माना, परिवारवाद के खिलाफ थे गांधी जी, गांधी संडे में उठा लिया राहुल गांधी, राजीव गांधी। खैर, राजीव गांधी जी के बच्चे क्या कभी भोपाल गैस कांड के पीड़ितों से मिलने गए? कभी क्या सिख नरसिंहार जो 1984 में हुआ था उनके घर कभी गए? क्या कभी यही जो है गोधरा कांड में जो परिवारवाद है, उसकी डेफिनेशन बीजेपी के लिए और कांग्रेस के लिए अलग हो सकती है क्या? नहीं, ये नहीं। परिवारवाद तो परिवारवाद है सर, या तो आप कह दीजिए कि हाँ स्वीकार्य है नेता। जिहादियों क्या क्यों जाते हैं ये लोग? अभी कमलनाथ जी कहते हैं, देखिए परिवारवाद की बात बता रहा हूँ, नकुलनाथ जी बेटा बेटी है तो सर उसके लिए थोड़ी डेफिनेशन हो जाएगी कि ये भोपाल गैस पीड़ितों से मिलकर आए थे, और अयोग्यता की बात कर रहा हूँ, योग्य व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, नहीं योग्य व्यक्ति की बात कर रहा हूँ। राहुल गांधी क्या चुनाव नहीं जीते कभी? राहुल गांधी चुनाव नहीं जीते, राजीव गांधी लोकसभा का चुनाव नहीं जीते थे बहुमत से। पारंपरिक सीट अपनी हारते आए, पारंपरिक सीट जिसको कहते थे, क्योंकि हमने सेवा की है, यही अंतर है सेवा में। वो तो अटल बिहारी वाजपेयी भी हारे सर अपनी सीट, उसमें क्या है? बड़े बड़े नेता चुनाव हारे हैं। नहीं, मैं निश्चित रूप से हार और जीत मायने नहीं रखती, लेकिन सेवा कार्य का जो उदाहरण हमारे मध्य प्रदेश के प्रभारी पी मुरलीधर जी भाई साहब ने दिया है। देखिए, हमारे यहाँ 1 वर्ष का जो बच्चा है वो भी भाई साहब की उदाहरण उसको संबोधित करते हैं कहकर, और जो 80 वर्ष के व्यक्ति हैं उनको भी भाई साहब कहकर संबोधित करते हैं। महाराजा राजा महाराज नहीं चलता। आप सिंधिया जी से पूछिए, वो भी जब भाई साहब कहते हैं तो ज्यादा जो है बेहतर महसूस करते हैं, स्वयं ये उनके कथन है। तो लेकिन यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी का जो आचरण है वो निरंतर सेवा कर रहा है, यहाँ जनता के कार्य उनके पहुंचाने के लिए परिवारवाद नहीं चलता। अच्छा, एक और चीज देखिए, अब इनके जो है, मैं चैनल के माध्यम से आपके छोटा सा जो है ये भी दिखाना चाह रहा हूँ, ये नए इनके जो है शहजादे तैयार हो रहे हैं गांधी परिवार के। तो देखिए, ये बहुत बड़ा अंतर है, और योग्यता के अनुसार अगर कोई कार्य किया जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अयोग्य व्यक्ति को अगर कोई चीज दी जाएगी तो अयोग्य राहुल गांधी आपके लिए हो सकते हैं ना सर? कांग्रेस पार्टी नहीं, मैंने नहीं कहा, मैं तो उनकी योग्यता बता रहा था। ये तो जनता तय करेगी। देखिए, मैं कौन अयोग्य? आपके नेता कांग्रेस पार्टी के लिए अयोग्य हैं सारे? नहीं, देखिए, मैं योग्यता किसी की तय नहीं कर रहा, मैं तो जनता के ऊपर उदाहरण दे रहा था कि जनता तय करेगी। मैं राहुल गांधी सांसद है ना लंबे समय से, अभी वायनाड से हैं, उससे पहले अमेठी से थे, चुनाव तो वो जीत रहे हैं लगातार। अभी इनके पूर्व उपाध्यक्ष भी हैं, लेकिन 3 बार न्यायालय में माफी मांग के आए। कोरोना के टाइम की अभी आपने बात करी थी, जब हमारे सेवा कार्य चले, तो देखिए 3 बार माफी मांग के आए थे माननीय न्यायालय के पास, और वो तीनों विषय में आपके पास बता देता हूँ। एक बार बोला था इन्होंने अभी जो वो मसला नहीं है सर, वो मसला नहीं है, वो मसला नहीं है। क्या अगर होर्डिंग्स पोस्टर लग रहे हैं, अभी अमित शाह जी आए तो क्या नहीं लगी बड़े बड़े पोस्टर, क्या वो भी फिर परिक्रमावादी थी सर? नहीं, निश्चित रूप से देखिए 2 चीजें होती हैं, आप दोनों चीजों को मिक्स नहीं कर सकते। सेवा कार्य जो है ये उन्होंने जिस तरीके से हमें बताया हमारे आचरण में है वो चीज, और उसी के ऊपर हमें ध्यान केंद्रित करने को बोला है, भटकने के लिए मना किया है। और जहां तक है कि आप टिकट की बात बोल रहे हैं, टिकट की जो बात है, जो सेवा करेगा हमारे यहाँ उसी को मिलता है। मैं यही बता रहा हूँ, योग्यता के आधार पे, सेवा कार्यों के आधार पे ही हमारे यहाँ आकलन होता है। और जहां तक की बात है, हमारे यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी जीते ताकि जनता तक के सेवा कार्य पहुंच पाए, जो कि सरकार द्वारा जो योजना है वो पहुंच पाए। हमारी जो मध्य प्रदेश की जो सरकार है, हमारे जो संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, ये इसलिए जीते हैं कि हमारी जो योजना है वो सरकार की वो आम जनता तक के पहुंच जाए। कहना गलत नहीं होगा अजय सिंह जी, लेकिन परिवारवाद के आरोप सर उससे बाहर निकल नहीं पा रहे हैं आप लोग। एक ऑप्शन लेकर आए थे पीके आपके लिए कि कम से कम गैर किसी गांधी परिवार से आप किसी को बनाइए तो शायद वो दाग धुल जाए कुछ, वो भी स्वीकार्य नहीं हुआ पार्टी को। तो इससे बच पाएंगे क्या आप लोग? क्योंकि आपको एक मैसेज तो देना पड़ेगा खासकर केंद्र से, क्योंकि उनके भी परिवार के हैं, मैंने उसको काउंटर किया बार बार, लेकिन फिर भी आप लोगों को भी एक संदेश तो देना पड़ेगा कि आप एक परिवार से अलग देख सकते हैं।
देखिए लोकेन जी, भारतीय जनता पार्टी की कथनी करनी में भारी अंतर है। इनका कोई नीति सिद्धांत नहीं है। भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं हमारी पार्टी में राजतंत्र नहीं होता। भाजपा को स्थापित किया राजमाता विजयाराजे सिंधिया ने, जीवन भर राजमाता कहलाती थी वो। भाजपा के तमाम नेता उन्हें राजमाता कहते थे। उसके बाद वसुंधरा राजे जब राजस्थान की मुख्यमंत्री बनी, जीवन भर महारानी कहलाती थी और पूरे भाजपा के नेता महारानी कहते थे। और ज्योतिरादित्य सिंधिया तो स्थापित तौर पे महाराज है, इसके अलावा उनकी कोई योग्यता नहीं है। हम नहीं कहते भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को झूठ नहीं बोलना चाहिए। आप कह दीजिए राजमाता नहीं है विजयाराजे सिंधिया, झूठ बोलते हैं, आपको शर्म आना चाहिए। आपके दिग्विजय सिंह को जनता क्या कहती है? मिस्टर बंटाधार। हम नहीं कहते, हम नहीं कहते। कौन कहता है? जनता कहती है। जनता का तो अपमान मत करिए, जनता को मूर्ख मत समझिए। वही जनता है जिसने आपको 10 साल पहले नकार दिया था और घर पे बैठा दिया। ये आपके जो पुत्र मोह है ना, दिग्विजय सिंह जी का और कमलनाथ जी के प्रति आपके कमलनाथ जी का, वही आपको ले डूबा है, जो आगे भी आपको कभी उठने नहीं देगा। और जनता की अगर आपने अभी सेवा कार्य नहीं किया तो आपकी पार्टी जो है, जैसा दिग्विजय सिंह जी कह चुके, 2023 में समाप्त हो जाएगी निश्चित रूप से। एक-एक कर गीत जी, आपकी बात आ गई। पार्टी को सालों साल कोसने वाले नेताओं को आप मंत्रिमंडल में पद देते हैं और जो लोग आपके निष्ठावान कार्यकर्ता हैं उनको पार्टी में दरकिनार किया जाता है। सर, ये नैतिकता तो आपकी भी नहीं है कि आप ये सवाल उठाएं। आप जिस आकाश विजयवर्गीय आपने ऐसे गठबंधन किए हैं सर, ऐसे गठबंधन आपने भी किए हैं अन्य राज्यों में, कि आप नैतिकता के आधार पर ये सवाल अब नहीं पूछ सकते हैं। और किसी भी पार्टी ने वो अधिकार अब रखा ही नहीं है कि वो ये सवाल पूछ सके कि हम इसकी आलोचना करते थे, अब ये साथ क्यों आ गए, क्योंकि ऐसे गठबंधन देश ने देख लिए। लोकेन जी, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है ये भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक विवाद है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को किनारे लगाने का दबाव है, इसलिए मुरलीधर राव ओपन सार्वजनिक तौर पर कह रहे हैं कि राजशाही नहीं चलेगी। भाजपा के तमाम नेता जो 2 साल से सिंधिया जी को झेल रहे हैं, उनका दबाव बनने लगा है। केंद्रीय मंत्री हैं वो। सिंधिया समर्थक टिकट न ले जाएं, वो भाजपा पे कब्जा न कर लें, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता राजशाही स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं। मुझे बताइए, राजशाही के लिए और कौन उदाहरण है? या मुरलीधर राव जी का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, इसलिए वो गलती से ऐसी बातें कहते हैं? ये कह दीजिए, अगर आप कह दीजिए तो हम मान लेंगे कि उनने। प्रदीप जी कुछ कहना चाह रहे थे, उनको सुन लेते। मैं आ रहा हूं अजय जी आपके पास। प्रदीप जी बातें कर चुके हैं कि हमारी जेब में रहते हैं ब्राह्मण बनिया, ये पूरी तरह भाजपा का विवाद है। जी, मेरा कहना ये है, जल्दी से 30 सेकंड है प्रदीप जी, जल्दी से। अगर परिवारवाद की बात हो, राजशाही की बात हो, तो मुझे लगता है कि इन शब्दों को विचाराधीन अलग कर देना चाहिए। कारण यह है कि परिवारवाद तो रहेगा ही। कोई भी व्यक्ति चाहे वो डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, प्रयास करता है कि हमारा बेटा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, वकील चाहता है कि हमारा वकील बन जाए। तो राजनीति में कोई अगर अच्छा काम कर रहा है, जैसे आपने कहा कि भाई जो अच्छा होगा, जो कार्य करेगा उसको आगे बढ़ाएंगे, तो मुझे लगता है फिर परिवारवाद की परिभाषा को अलग कर देना चाहिए, उसको रखना नहीं चाहिए पार्टी में। उसके बारे में बार बार बोलना ठीक नहीं है। कारण यह है कि जब आपको किसी न किसी व्यक्ति बोल दिया है, अब देखना यही है कि इससे अपनी पार्टी पर वो कितना लागू कर पाते हैं, क्योंकि जब टिकट वितरण होगा तो तमाम तरह की लॉबिंग होती है। बड़े नेता चाहते हैं कि उनके या तो पुत्र पुत्री को टिकट मिले या करीबियों को मिले, ये हर पार्टी में होता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए और इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तो बातें अच्छी हो रही हैं, लेकिन जब चुनाव नजदीक आएगा क्या ये नैतिकता बनी रहेगी, ये देखने वाली बात। छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी।